अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब साथियों। आप सब लोग बखैरियत होंगे। आज मैं जिस मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ वो मुद्दा, वो चीज़ देखने के बाद, वो वीडियो देखने के बाद तो बड़ी शर्म महसूस हुई मुझे और लगा कि भई हम किस दुनिया में रह रहे हैं और कौन से ज़ोन में रह रहे हैं हम। हम कभी इस वार ज़ोन से बाहर निकल भी पाएँगे या नहीं निकल पाएँगे, ये बड़ा मतलब कहना जो है वो इस टाइम पे प्रीमैच्योर मुझे लगता है कि होगा। आपने बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे देखे होंगे जिसके अंदर आम लोगों को आम लोगों की क्या रिस्पेक्ट है, क्या उनके हकूक हैं, क्या चीज़ें हैं रोड पे चलने के बाद, वो आपने देखे होंगे पुलिस के द्वारा और खासकर अपनी ट्रैफिक पुलिस के द्वारा कुचलते हुए तो आपने देखे होंगे। और क्या हक हैं, क्या राइट्स हैं और क्या प्रोटोकॉल्स हैं हमारे बड़े-बड़े लीडर्स के, हमारे एलजी साहब के, ये फलाँ मंत्री जा रहा है, ये फलाँ संतरी जा रहा है और सिविल लोगों को जो है 2-2 घंटे, 4-4 घंटे, 8-8 घंटे पहले ही रोक लिया जाता है क्योंकि इनकी कोई औकात नहीं है, क्योंकि इनकी कोई वैल्यू नहीं है। एक आम आदमी जो है वो महिला हो, बच्चा हो, औरत हो, बूढ़ी हो, बीमार हो, कैसा भी हो, उससे कोई लेना-देना नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन को। एलजी साहब गुज़र रहे हैं तो वो दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ से मंत्री साहब गुज़र रहे हैं तो वो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ से चीफ मिनिस्टर साहब गुज़र रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, आप रोड़ें बंद करके बैठ जाएँगे। लेकिन आज जो देख के मुझे इतनी शर्म महसूस हुई है कि एक एसपी साहब हैं, इनका नाम मुझे भूल जाता है बार-बार, ट्रैफिक एसपी हैं अरविंदर सिंह, नगरोटा के एक उस नाके पे सुबह खड़े होते हैं ये, सुबह 4-5 बजे के आस-पास। एडवाइज़री जारी की जाती है पहले दिन कि अभी ट्रैफिक जो जम्मू से कश्मीर की तरफ जो है वो सुबह जाएगा और कोई भी जा सकता है ईज़िली। जितनी भी छोटी गाड़ियाँ थी वो सारी की सारी वहाँ पर रोक दी जाती हैं और कोई एक आदमी अगर कोई फ़ोन करता है, कोई सोर्स वाला है, वो फ़ोन करता है एसपी को, एसएसपी को, किसी दूसरे को, तो उसकी गाड़ी जो है निकाली जाती है, बाकी लोगों को वहाँ पर रोका जाता है भेड़ और बकरियों की तरह। फिर वो लोग जो है कॉन्टैक्ट करते हैं अरफाज डैंग, न्यूज़ शहर इंडिया के जो वो रिपोर्टर हैं, न्यूज़ शहर इंडिया का पोर्टल चलाते हैं, वो लोगों की आवाज़ उठाते हैं बहुत बढ़िया से। तो उनको कॉल आती है कि जी इस तरीके से हमें यहाँ पर परेशान किया जाता है, तो वो जब अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुँचते हैं, जाके लाइव दिखाना शुरू करते हैं, एसएसपी ट्रैफिक से बात करते हैं, फारूक साहब हैं एसएसपी ट्रैफिक, उनसे जब बात होती है उनकी फ़ोन वो जो उस वीडियो विजुअल्स में दिखता है हमें, तो कहा जाता है कि नहीं जी मैंने ऑर्डर दे दिए इनको और वो अभी जो है छोड़ेंगे। कोई ये रीज़न नहीं लोगों को बताया गया था कि भई वहाँ पर रोका गया तो क्यों रोका गया? जिनको छोड़ा गया सिफ़ारिशों के तहत तो क्यों छोड़ा गया? मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर की आवाम जो है, जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो भेड़-बकरियों की तरह हैं, इनको कहीं पर भी कैसे भी इकट्ठा करके रखा जा सकता है, रोका जा सकता है, इनका रास्ता रोका जा सकता है, 4 घंटे बैठाया जा सकता है, बीमार हैं तो मरो गाड़ी में, पड़ो उधर ही, पानी है आपके पास, नहीं है, कोई मतलब नहीं है। एलजी साहब आ रहे हैं, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। मंत्री साहब आ रहे हैं, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या है जी? कभी कभार हम जब रोड पे निकलते हैं, गाड़ी को रोक दिया जाता है, आधा-आधा घंटा रोक दिया जाता है, घंटा-घंटा रोक दिया जाता है, क्या है जी? मूवमेंट है। ये मूवमेंट वाले हरामखोर कौन है जिनकी मूवमेंट होती है और एक आम नागरिक को इतना जो है वो दर-बदर होना पड़ता है। आज का सवाल मैं इस एसपी रविंदर सिंह से पूछना चाहूँगा, एसपी रैंक का आदमी है, तो यार या तो केपीएस होगा या आईएएस होगा, क्या पता क्या है। इतना पढ़ने-लिखने के बाद आपको ये इतनी सी बात नहीं पता कि भई आप लोगों के लिए हैं, लोग आपके लिए नहीं हैं। आप लोगों के नौकर हैं, लोग आपके नौकर नहीं हैं। ये बात दिमाग में कब घुसेगी आपको? स्टार लग जाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है। और आपने आज जिस तरीके का व्यवहार जो है अरफाज डैंग के साथ किया है, कंडेमेबल, मतलब मेरे पास लफ्ज़ नहीं किस तरीके से कंडेम किए जाएँ। वो लड़का अपना काम कर रहा था, उसने वहाँ पर प्रॉब्लम्स आई, लोगों ने को जब प्रॉब्लम आई तो लोगों ने उसको बुलाया और आपने क्या कहा उसको बुला के कि भई रूम के अंदर आ, मैं तुझे देख लूँगा। क्या देख लोगे भाई और क्या कर लोगे? मतलब 4 स्टार लग गए कंधे पे तो मार दोगे किसी को भी? अगर मीडिया कर्मी के साथ आपकी इस तरीके का व्यवहार हो सकता है, मीडिया कर्मी के साथ अगर इस तरीके का आपका लहज़ा हो सकता है, तो एक आम आदमी जो बेचारा कानून को नहीं जानता, अपनी बात कैसे रखनी है उसको ये नहीं पता, उसको आप सुबह 4 बजे से लेके 11 साढ़े 11 तक 6 घंटे रोक के रखोगे वहाँ पर और फिर जो सिफ़ारिशें करने वाले आप उनको छोड़ोगे, हद है यार। ये तो हमने बहुत बार देखा लेकिन आज देख के दिल जला है मेरा कि भई वहाँ पर महिलाएँ, बच्चे किस तरीके से हज़ारों के हिसाब से लोग खड़े थे। अगर अरफाज डैंग ने उनकी जाके आवाज़ उठाई तो आपने उनसे क्या उससे क्या कहा आपने? अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी, आगे कोई रोड में ब्लॉकेज था, कोई कुछ था तो लोगों को बताना चाहिए था। आपको एडवाइज़री रात को जारी करनी चाहिए थी। जग मार रहे थे क्या? ट्रैफिक पुलिस का काम क्या होता है? ट्रैफिक पुलिस का काम होता है आपको एडवाइज़री देने रोज़ाना, ताकि आपकी एडवाइज़री को फ़ॉलो करके लोग निकलें। हमें पता है कि भई जो है जम्मू श्रीनगर का जो नेशनल हाईवे है इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम आती रहती है। मौसम खराब है तो प्रॉब्लम है, कहीं कोई अटैक हो गया तो प्रॉब्लम है, कहीं हालात के कारण प्रॉब्लम है, कहीं कुछ भी है, कोई गाड़ी उलट गई तो प्रॉब्लम है। लेकिन वो प्रॉब्लम्स बताना किसका काम है? ट्रैफिक पुलिस का काम। ट्रैफिक पुलिस इसीलिए बैठाई हुई है रोडों पे, इसीलिए आपको हमारे टैक्स से जो है सैलरियाँ दी जाती हैं काट-काट के। हम वी आर टैक्स पेयर। आप टैक्स पेयर्स को वहाँ पर भेड़-बकरियों की तरह खड़ा रखोगे और अगर कोई मीडिया कर्मी उनकी बात करेगा, आप उसको धमकाओगे, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरी एसएसपी ट्रैफिक साहब से रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर जो
रीजनेबल जो चीज बनती है वो एक्शन जो है इन एसपी साहब पर लिया जाए। मैं डीआईजी साहब से, आईजी साहब से, सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए ऐसे आदमी के ऊपर, ऐसे ऑफिसर के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। आगे हमें पता चला कि कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसने अपनी ईगो के अंदर आगे सो रहा था ये आदमी अंदर, या क्या कर रहा था, इतनी सारी ट्रैफिक को रोक के रखा था सुबह से इसने। और जब वहां पर मीडिया पहुंचता है, जब अरफाज गैंग उसको वीडियो क्लिपिंग करना शुरू करता है, तो उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, और उसको ये कहा जाता है कि तुझे देख लेंगे। क्या देख लोगे भाई? आसमान थाम के रखा है क्या? छोड़ोगे तो नीचे आ जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आसमान को नीचे नहीं आने देगा, हम रोक लेंगे उसको। कोई किसी को आप देख नहीं सकते। आप अपना काम ढंग से करिए। आपकी सैलरी हमारे टैक्स के पैसे से आती है, इस बात को भूलना मत कभी भी। हम टैक्स देना बंद करें तो आपकी सैलरी आना बंद हो जाएंगी। यू आर द, मतलब मैं कहूंगा कि भाई आप लोगों के नौकर हो। समझ आई बात की? आप लोगों के नौकर हो, लोग आपके नौकर नहीं है। कि आप जहां कहीं खड़े होंगे स्टार लगा के, जहां गाड़ी आप हॉर्न बजा के खड़ा करोगे, लोग आएंगे रुक जाएंगे, आप उनको रोक दोगे। 4 घंटे आप सोए रहो, 4 घंटे बैठे रहो, कोई मतलब नहीं है। रात को एडवाइजरी जारी करनी थी भाई, हम सुबह 11 बजे गाड़ी छोड़ेंगे। क्यों? वहां पर बीवी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, माताएं बहनें जो वहां पर बर्बाद की, खजल की, आपने 6-6 घंटे तक बैठा के वहां पर कोई पूछने वाला नहीं है आपको। और अगर मीडिया कर्मी ने कोई बात कर ली, आप उसको धमकाओगे, आप उसको मारोगे। ये इस तरीके का रवैया जो है ना, ये रवैया इन ब्लैक शिप्स का हमने बहुत बार देखा है, बहुत सारे पुलिस स्टेशन के अंदर, बहुत सारी जगहों पर देखा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डीजीपी साहब से, आईजीपी साहब से, और हमारे इस जोन के जो भी डीआईजी साहब हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के ऐसे ऑफिसर्स को रोडों पे मत लगाएं। इनको कहीं ऐसे खुटी लाइन लगा के रखें जिनको, जहां पर ये इनके सूझबूझ जो है वो रहे उस तरीके से। ये लोगों के बीच काम करने के लायक नहीं है। एक तो पब्लिक इतनी सफर हुई, और ऊपर से फिर आप जो है वो इस तरीके से करेंगे एक मीडिया कर्मी के साथ, ये कदम बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। और मेरी रिक्वेस्ट है डीजीपी साहब से कि इसके ऊपर एफआईआर करके, इसके ऊपर मतलब रीजनेबल जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए। अगर नहीं होती है जनाब, तो हम प्रोटेस्ट पे बैठेंगे। ये नहीं बर्दाश्त किया जाएगा हमसे कि भाई आप लोगों को इस तरीके से जो है तंग करोगे वहां पर, और फिर कोई मीडिया कर्मी पहुंचेगा, आप उसको ब्लैकमेल करोगे, दाड़े मारोगे, हम तुझे देख लेंगे, हम तुझे ये कर लेंगे। कोई कुछ नहीं देख सकता किसी का। और अरफाज गैंग, मेरी तरफ से सल्यूट, मेरी पूरी टीम की तरफ से सल्यूट। अच्छा काम आप करते आ रहे हो, आगे भी करते रहिए, हम आपके साथ हैं। और जो भी इस तरीके की ब्लैक शिप को, किसी को तंग करने की बात करेगा, किसी इस तरीके की बात करेगा, हम उसके खिलाफ जरूर बात करेंगे, जरूर आवाज उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।